दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जम्बू द ग्रेट। ये जम्बू की कॉमिक्स है और ये तीसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है सुपर कंप्यूटर का बाप। तो इसके पहले दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जम्बू का फोल्डर उसके अंदर। यहाँ पर ये जो स्टोरी मैं छोड़ रहा हूँ इसके पहले दो पार्टों की है, तो पहले आप दोनों पार्ट पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सुपर कंप्यूटर का बाप और जम्बू बना भावा में। अब आगे पढ़ते हैं। हा हा हा, बेचारा सुपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया। हा हा हा। ओह ओह, मेरे नकली फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जिंगारू मुझे ऐसे निकालो, नहीं तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ बेटे, कि तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ओह ओह, बचाओ। अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती जम्बू लाल कचौड़ी मल। हा हा हा। ओह, अरे यह तो सचमुच टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या चमत्कार है, क्या ये मर गया? जिंगारू ने अमेरिका से संबंध स्थापित किया। जम्बू खत्म हो गया है। नहीं, वह इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। मेरा ख्याल है कि फेफड़े ठप हो जाने के कारण वह बेकार हो गया है। आखिर था तो एक कंप्यूटर ही। हम अपने जासूसों को भेज रहे हैं, वे चेक करेंगे कि जम्बू खत्म हो गया है या नहीं। ओके सर, भेज दीजिए। हेलो हेलो जम्बू, तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैं बंटी हूँ, जवाब दो। लगता है जम्बू किसी मुसीबत में फंस गया, मैं क्या करूं? तभी वो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मुझे इन दो अमेरिकों के का पीछा करना चाहिए। आइए बॉस, आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं बॉस, चलो। मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ बच्चुओं। ओ, ये नीचे जा रहे हैं। तो ये उन दोनों को नीचे छोड़ा है। जा बच्चों, फूटे यहाँ से। उनके जाने के बाद मेरा नाम रेनाल्ड है और ये अमेरिका के मानव वैज्ञानिक डॉक्टर जोनाथन। ओके, चेक कर लीजिए वे रहे जम्बू के टुकड़े। कमरे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति चालू कीजिए। जो आज्ञा। जम्बू के कमरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चालू करो मिस्टर कंट्रोलर। यस सर। जम्बू के कमरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चालू होते ही ठक ठक। ओह, कोई हरकत नहीं। मैं कमरे में जाकर उसे चेक करना चाहूंगा। कमरे में जाना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर। अगर वह जिंदा हुआ तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। यह खतरा मैं उठाना ही होगा रेनॉल्ड। मिस्टर जिंगारू, क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे कमरे में जाए बगैर पता लगाया जा सके कि जम्बू खत्म हो गया है या नहीं? हमारे पास सुषमा है, उसे मैंने तेजाब के तालाब के ऊपर लटका रखा है। जम्बू उसे किसी हालत में मरते हुए नहीं देख सकता। वेरी गुड, यह तरकीब ठीक है। यह देखिए। तेजाब का तालाब कहाँ है? अभी दिखाता हूँ। हमारे मेहमानों को तेजाब का तालाब दिखाओ मिस्टर कंट्रोलर। ओके सर। उधर कंट्रोल रूम में। ओह मार्वल्स, क्या हमारी आवाज जम्बू तक पहुंच सकती है जिंगारू? जो कहना इस माइक पर कहिए सर। हम जानते हैं मिस्टर जम्बू कि तुम खत्म नहीं हुए हो। कान खोलकर सुनो, हम सुषमा को तालाब में गिराने जा रहे हैं। मिस्टर जम्बू, हम 3 तक गिनेंगे। अगर तुम बोल पड़े तो सुषमा बच जाएगी, नहीं बोले तो तेजाब के तालाब में जा गिरेगी। जम्बू के जिस्म के टुकड़ों में कोई हरकत नहीं हुई। 1 2 3। कड़ कड़ कड़। बचाओ बचाओ। अचानक तालाब के ऊपर फर्श फिक्स हो गया। गड़गड़ोड़। ये क्या हरकत है कंट्रोलर? तुमने तालाब का ढक्कन क्यों बंद किया? ये मैंने नहीं, एक बच्चे ने किया सर। तुम होश में हो? कंट्रोलर तो होश में आ चुका है। अब तुम भी होश में आ जाओ जिंगारू। जिसे तुम मारना चाहते हो वह मेरी माँ है। ओ बंटी, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? जिंगारू, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे अड्डे को जलाकर राख कर दूंगा। अभी बताता हूँ बेटे कि मेरे अड्डे के अंदर मेरे उंगली के एक इशारे पर क्या हो सकता है। बचाओ बचाओ। जिंगारू के अड्डे पर जिंगारू को मात देने चला था। अब देख मेरा अगला चमत्कार। ठहरो मिस्टर जिंगारू, हमारा लक्ष्य बंटी नहीं जम्बू है। जी। सुषमा तेजाब के तालाब में गिर रही थी, परंतु जम्बू के टुकड़ों में कोई हरकत नहीं हुई। इससे साबित होता है कि जम्बू मर चुका है। अब कमरे में जाने में कोई खतरा नहीं है, तो चले। हाँ चलो। तीनों कमरे में पहुंचकर जम्बू के टुकड़ों को ध्यानपूर्वक देखने लगे।
अचानक, चमत्कार, चटाक, ढुम धुम, धुम ढुम, धड़ाक ढाक, दौड़ ठक कड़। जंबो की भयानकता का तांडव नृत्य देखकर रेनॉल्ड, जोनाथन और जिंगारू जान बचाकर भागे। जिंगारू के बटन दबाते ही एक दीवार सरककर गैलरी का मुंह ढक देती है। सट। एक बार फिर चमत्कार हुआ। जंबू के जिस्म के टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे। बचाओ बचाओ जंबू। पिट पिट। ओह। देखो जंबू, मम्मी को क्या हुआ? मैं आ रहा हूं बंटी। वो मम्मी तो बेहोश है। तभी धोए। सब अपने अपने हथियार डाल दे। पुलिस ने अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है। ओ इंस्पेक्टर, खेल खत्म हो चुका है, अब तो तुम्हें आना ही था। जिंगारू कहाँ है? वे अपने अमेरिका काकाओं के साथ भाग निकला, मगर मैं उसे पहचान चुका हूँ। पहचान चुके हूँ क्या मतलब? क्या तुम जिंगारू का असली चेहरा देखोगे तो चौंक पड़ोगे इंस्पेक्टर। मैं समझा नहीं। छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? फोन पर मैंने सुन लिया था कि जिंगारू ने तुम्हें जहांगीर होटल में बुलाया, फोर्स लेकर यहाँ आ गया। और तुम यहाँ कैसे पहुंचे बंटी? जब तुम थाने में थे तो मैं जीप में छुपा हुआ था, वहीं जीप लेकर तुम यहाँ आ गए। फिर मैंने तुमसे बात करनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि तुम खतरे में हो। अमरीका का पीछा करता कंट्रोल रूम में पहुंच गया। स्क्रीन पर देखा तुम्हारे जिस्म जिस्म के टुकड़े पड़े हैं। ओह, मुझे बता ही चुके थे कि अगर तुम्हारे फेफड़े को ऑक्सीजन न मिले तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मरोगे नहीं। उधर अमरीकी मम्मी को मार डालने की धमकी देकर धर्म संकट में डाले हुए थे। और तभी तुमने मेरे कान से जुड़े अपने ट्रांसमीटर पर कह दिया कि मैं जो नाटक कर रहा हूँ करता रहूं, मम्मी को तुम बचा लोगे। और देख लो, मम्मी को मैंने बचा लिया। अब इन्हें होश में तो लाओ। होश में तो ये आ ही जाएगी इंस्पेक्टर, अब हम घर चले। उधर अमेरिका में भारत स्थित हेडक्वार्टर में उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे सारे आदमी मार डाले, अड्डा तबाह कर दिया। कुछ कीजिए सर। समझ में नहीं आता क्या करे, जाने जम्बू में कितनी खूबियां है, कैसे खत्म होगा वह। मेरे ख्याल से उसे ताकत से नहीं, बुद्धि से खत्म किया जा सकता है। बुद्धि से कैसे? वैज्ञानिक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि अगर जम्बू के जिस्म से बैटरी निकाल ली जाए तो वह बेजान लोहे की मशीन बन रह जाएगा। जम्बू एक कंप्यूटर है, और इतना तो तुम जानते ही होगे कि कंप्यूटर बिना बैटरी के नहीं चल सकता। सवाल यह है कि जम्बू दो दी ग्रेड के शरीर में कौन सुरमा बैटरी निकाल सकता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या क्या? खुसर फुसर। ट्रिन ट्रिन। हेलो सुषमा हियर। बंटी कहाँ है? स्कूल गया। आप कौन है? हा हा हा। बंटी स्कूल में नहीं, मेरे कब्जे में है मैडम। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? पहले जिंगारू को, अपने जिंगारू को अब तक नहीं पहचाने तो बंटी से बात कर लो। मम्मी मम्मी, इन लोगों ने मुझे स्कूल से। हाँ हाँ बोलो बंटी बेटे। बंटी को बचाना चाहती हो तो हमसे मिलो मैडम। अगर इस घटना का जिक्र जम्बू से किया तो बंटी की लाश मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बंटी को कुछ मत कहना। कहाँ आना है? पुराने किले के खंडर में। कट। पुराने खंडर में। आओ मैडम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम लोग क्या चाहते हो? जम्बू के शरीर में एक बैटरी फिक्स है, हमें वह चाहिए। लेकिन भला मैं जम्बू के जिस्म से बैटरी कैसे निकाल सकती हूँ? ये लो कैंची। बैटरी भी बिन तारों के जरिए उसके शरीर के दूसरे पुर्जों से जुड़ी होगी। किसी भी एक तार के कटते कनेक्शन कट जाएगा, जम्बू निर्जीव हो जाएगा, और फिर तुम बाकी तार भी काट सकती हो। मगर मैं भला पहले ही तार कैसे काट मगर मैं भला पहला ही तार कैसे काट सकूंगी? यह सोचना तुम्हारा काम है। मैं केवल इतना कर सकते हैं कि अगर कल तक बैटरी यहाँ नहीं पहुंची तो बंटी की लाश तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ये कैमरा है, इसे तुम जम्बू की नजरों से छुपाकर घर में फिक्स कर दोगी। इसकी मदद से हम अपनी टीवी स्क्रीन पर सारा दृश्य देखते रहेंगे। अगर बंटी को बचाना चाहती हो तो एक कैंची और कैमरा ले लो। नहीं मम्मी, तुम मेरे लिए जम्बू से धोखा मत करना। जम्बू को सब कुछ बता देना मम्मी, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। हा हा हा। लोग भले भले ही आपको जम्बू कहे, मगर मेरे लिए तो आप मेरे पति है। मैं भी अब तुम्हें मम्मी श्री नहीं, सुषमा ही कहा करूंगा। अपने जिंगारू के अड्डे पर तो कमाल कर दिया आपने। सुषमा, मेरे इस करामती जिस्म में ऐसे ने कमाल भरे हुए हैं, तभी तो अमेरिकी मुझे खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन आपका ये लोहे का जिस्म
इतनी हरकतें करता कैसे है? ये सब विज्ञान की बातें है सुषमा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। आप बताइए तो सही, आ जाएंगी। अच्छा बाबा सुनो, अपने जिस्म के अंदर मैंने अनेक चमत्कारी पुर्जे फिट किए हैं। उन सब का संबंध एक बैटरी से है। बैटरी से? कैसी बैटरी? इस बैटरी के कारण ही मेरे दूसरे पुर्जे अपना अपना काम करते हैं। आखिर कैसी बैटरी है वह मुझे दिखाई न। कमाल की चीज है, जरा नजदीक से देखूं। अचानक सुषमा का कैंची वाला हाथ बिजली की सी गति से चलता है। ये तुमने क्या किया कुछ सुषमा? वाह, मार लिया मोर्चा। अब वह लोहे का एक बेजान टुकड़ा है। मैं उससे अपने आदमियों की मौत और अड्डे की तबाही का बदला लूंगा। देखो सुषमा, बाकी तार भी काट रही है। अब हमें वहां पहुंचना चाहिए, चलो। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। लो अपना बेटा संभालो। हम तुमसे बहुत खुश है। मेरा बंटी, मेरा बेटा। मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा मम्मी। ये तुमने क्या किया मुझे बचाने के लिए मेरे जम्बू को? अब ज्यादा टेटे की तो तुझे गोली मार दूंगा चूहे के बच्चे। नहीं तुम मेरे बंटी को कुछ नहीं कहोगे। जम्बू का चाहे जो करो। ठीक है, जम्बू को इस ताबूत में बंद करो रेनोल्ड। बड़ी मुश्किल से काबू में आया है साला। जल्दी करो। ताबूत को हेलीकॉप्टर में लाद देने के बाद सब उसमें बैठ गए और हेलीकॉप्टर उड़ चला। हम पहुंच गए मिस्टर एक्सी, रास्ता दो। ओके सर। पहाड़ों के बीच एक रास्ता खुला और हेलीकॉप्टर उसमें समा गया। गुड़ गुड़ गुड़। जल्दी से ताबूत बाहर निकालो। मैं चेक करके जानना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा ने जम्बू में इतनी खूबियां किस तरह भरी है। मगर बैटरी को उससे दूर ही रखना डॉक्टर। तभी ताबूत हिलने लगा। खट खट। धीरे धीरे ताबूत खड़ा हो गया। खट। भागो भागो, जम्बू जिंदा है। फायर फायर करो। टेट। भड़ाक। अरे जम्बू कहाँ गया? ये क्या रहस्य है? जम्बू ताबूत में नहीं, तुम्हारे सिरों के ऊपर मौत बनकर मंडरा रहा है बेवकूफो। लेकिन ये ताबूत कैसे चल रहा है? इस रिमोट से। देख गद्दार, मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगा और ताबूत तेरे मुंह पर जाकर ही लगेगा। ले बच। ओह बचाओ। लेकिन बैटरी तो मेरे पास है, फिर तुम? यह बैटरी नकली है उड़क चुल्लू। असली मेरे जिस्म में। सुषमा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। फायर। देख क्या रहे हो, फायर करो। टिट टिट। इन मिठाई गोलियों का जम्बू पर कोई असर नहीं होगा बागड़ बिलो। धम ठक। बारूद के कमरे से हैंड ग्रेनेड निकालो जल्दी। सट सट। डट डट। बस एक बार बारूद के कमरे तक पहुंच जाऊं। देखो कान खजुरो, गोलियां ऐसे चलती है। डट डट। मैं देश के हर दुश्मन को भून कर रख दूंगा। डट डट। भागकर कहाँ जाएगा लक्कड़ बग्गे। डट डट। डट। फड़ाक। अमेरिकन कुत्ते, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जम्बू ने एक शक्तिशाली बम से पलीता जोड़ दिया। मैं भारत की धरती पर बने इस अमेरिकी अड्डे को धज्जियां उड़ा दूंगा। भागता कहाँ रामजादे? अब मैं तुझे कनकौवा बनाकर उड़ाऊंगा। ये ले, तेरी अर्थी तैयार हो गई। जम्बू बारूद कक्ष में रखे बम से कनेक्टेड पलीते के सिरे को लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुआ। अब मैं तेरी अर्थी का ड्राइवर बन गया। पहले अमेरिका के इस हेडक्वार्टर का क्रियाक्रम तो कर दूं। बारूद। बचाओ बचाओ। धूम। बचाओ बचाओ। अंत में जम्बू ने हेलीकॉप्टर भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर सक्सेना की कोठी के लॉन में लैंड किया। ये सब क्या जम्बू? जिंगारू। ये देखे, ये है इसका असली चेहरा। अरे इंस्पेक्टर गुलगपाड़ा, जहांगीर होटल के तहखाने में जब यह जिंगारू के रूप में रेनोल्ड और जोनाथन के साथ फरार होने के बाद उन्हें इंस्पेक्टर गुलगपाड़ा के रूप में मेरे सामने आया तो मैं इसे पहचान गया, क्योंकि जल्दी में यह अपने जूते बदलना भूल गया था। ओ मगर तुमने इसे उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ लिया? मुझे इसके अमेरिकी आकाओं और उनके हेडक्वार्टर की धज्जियां जो उड़ानी थी। वाह जम्बू, तुम वाकई में ग्रेट हो। अच्छा बच्चों, श्री बाय बाय। तो दोस्तों कॉमिक्स तो यहीं पे समाप्त होती है। और जम्बू की अगली कॉमिक्स है जम्बू नंबर 2। तो ये भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।